हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए आज आप लोगों को 9.3 कंप्लीट करा रहे हैं, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लास्ट के 4 क्वेश्चंस आप लोगों के बाकी हैं वो सॉल्व करवाते हैं। चलिए, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझिएगा। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, यानी कि अगर आप लोग बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है, और जो वो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है वो R% पर ईयर इंटरेस्ट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 डबल्स, मतलब अगर आप लोगों को R की वैल्यू फाइंड करनी है 100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर, यानी अगर आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट मान लो 100 रुपीज़ किया तो उसका डबल हो जाए 10 साल में, तो आप लोगों को ये बताना तब R कितना होगा, यानी इंटरेस्ट रेट बताना है हम लोगों को क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दिया गया सबसे पहले प्रिंसिपल है, टाइम है और रेट है। तो ऐसे मानिए लेट P, T एंड R रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, T टाइम एंड R रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। गिवन रेट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, यही तो दिया हुआ है कि रेट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। कैसे? रेट इंक्रीज्ड बाय R% पर ईयर, तो यानी कि प्रिंसिपल का R%, रेट क्या हुआ DP अपॉन DT। कैसे इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, जो इसका रेट इंक्रीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, DP अपॉन DT इक्वल टू R अपॉन 100P, प्रिंसिपल का R अपॉन 100। तो चलो पहले इंटीग्रेट करते हैं फिर इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। तो यानी आप लोग बाई वेरिएबल सेपरेबल लिखिएगा यहाँ पर। कैसे करेंगे, यानी कि बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। वेरिएबल और सेपरेबल मेथड अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह आएगा DP अपॉन DT इज इक्वल टू R बाई 100P। तो DP अपॉन P आ गया और ये आ गया R अपॉन 100T। ओके, अब देखिए DT, सॉरी ये क्या होगा, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट क्या आएगा बताइए, log P इक्वल टू R अपॉन 100T प्लस C। ठीक है, तो अगर आप log में लेना चाहें तो log में भी ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसे रहने दीजिए। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C ऐड कर दिया। क्या गिवन है आप लोगों को, इनिशियली कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किया 100, गिवन क्या है इनिशियली एट T इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू कितना है 100। तो यहाँ आ गया log 100 इज इक्वल टू 0 प्लस C, यानी कि C की वैल्यू आप लोगों की आ गई log 100। इसको पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो बताइए क्या आएगा, यह आएगा आपका log P इक्वल टू R अपॉन 100T प्लस log 100। इसको अगर इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, log P माइनस log 100 इज इक्वल टू R अपॉन 100T, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log P अपॉन 100 इज इक्वल टू R अपॉन 100T। ओके, अब हमसे क्या कहा गया, इफ 100 डबल्स इटसेल्फ, अगर 100 का ट्वाइस हो जाए, इफ P इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 100। ठीक है, 10 साल में हुआ है तो T कितना हो गया 10। और आप लोगों को क्या बताना है, हमें बताना है वैल्यू R की, तो हमें R फाइंड करना है। काय में रखिए, पुट इन इक्वेशन 2 करिए जरा, ये क्या आएगा, log P की वैल्यू कितनी हो गई 200 अपॉन 100, या 2 इंटू 100 ही लिख दीजिए, कैंसिल आउट कर देंगे एकदम से। R अपॉन 100 इंटू कितना हो गया T, और T आप लोगों का कितना है 10, तो 10 से कैंसिल आउट 10 और ये 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आई 10 log 2, है ना, ये 10 इधर चला जाएगा log 2, और आप लोगों को log 2 की वैल्यू गिवन है, ये आप लोगों की 0.6931, तो R कितना आ गया 6.931, यानी इतना % हम लोगों का इंटरेस्ट होगा जब हमारा 10 साल में प्रिंसिपल डबल हो जाए।
ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, अगर 5% पर ईयर के हिसाब से आप लोगों का प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, पी एंड टी बी द प्रिंसिपल एंड टाइम, यही तो दिया हुआ है दो चीजें, और रेट हमारा कितना दिया हुआ है 5% पर ईयर। तो रेट किस तरह इंक्रीज हो रहा है, लगातार प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर R% था, यहाँ 5% है, तो यानी dp अपॉन dt इक्वल टू 5/100 आ गया। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ, पहले इंटीग्रेट करिए, dp अपॉन p इज इक्वल टू 5/100t, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो बताइए क्या आएगा, ये log p इज इक्वल टू 5/100t प्लस c, यही होगा। अब एक काम करिए, इनिशियली क्या गिवन है, हमसे कहा गया एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट, कितने अमाउंट डिपॉजिट किए, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, प्रिंसिपल हुआ 1000 और इसको रखिए पुट इन 1, तो बताइए कितना हो गया, log 1000 इक्वल टू 0 प्लस c, तो यहाँ c की वैल्यू आ गई log 1000। ठीक है, इसको पुट करिए, पुट इन 1, तो बताइए क्या आएगा आप लोगों का, ये आएगा log p इक्वल टू 5/100t प्लस log 1000। अगर हम इसे माइनस में इधर ले आए तो अपॉन में आ जाएगा ना, लॉग में अगर आप लोग माइनस में लिखते हैं तो अपॉन में, अगर दिक्कत हो रही तो लिख कर दिखाइए, log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 5/100t। ओके, ये आप लोगों की वैल्यू आ गई क्योंकि हमने c की वैल्यू को पुट कर दिया। दिस वन इक्वेशन 2। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 साल में बताना है कितना हो जाएगा प्रिंसिपल एट t इज इक्वल टू 10, p फाइंड करना है। तो बताइए इधर e में ले जाऊं क्या इसको, देखिए ऐसा आ जाएगा p अपॉन 1000 इक्वल टू e की पावर, सॉरी, p अपॉन 1000 इज इक्वल टू e की पावर 5/100t, तो कितना आ गया, p इज इक्वल टू 1000 e की पावर 5 इंटू 10 अपॉन कितना हो गया 100, तो कितना बचेगा बताइए 1000 e की पावर 10 से 0 कैंसिल 1/2, 1000 e की पावर 1/2, तो यानी ये कितनी वैल्यू हो गई बताइए 1000 e की पावर 0.5, और ये आपको गिवन है तो कितना हो गया 1000 इंटू 1.648, तो कितना आएगा 1648, एक और 3 टाइम्स, तो क्या आ गया 1648। ठीक है, इतने रुपीज़ हो गए आप लोगों के, तो प्रिंसिपल जो आया वो आप लोगों का इतने रुपीज़ आएगा, इतने साल में जो इंक्रीज होगा। ठीक है, टोटल प्रिंसिपल ही आएगा आप लोगों का। अब क्या आया, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में कितना इंक्रीज हो रहा है 10%। तो गिवन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कितना दिया हुआ है, रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। सबसे पहले एक काम करिए, हम ले लेते हैं, मान लीजिए टी टाइम पर जो बैक्टीरिया है वो y है, और हमें क्या दिया हुआ है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर, इन हाउ मैनी hours will the count reach this if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, यानी कि rate is directly proportional to number of bacteria present। तो dy by dt is directly proportional to y है, proportionality का साइन लगाइए, इक्वल टू लिखिए ky, k क्या है proportional constant, proportionality constant, तो यानी dy by dt बराबर ky आ गया, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू के डी टी, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करिए, log y इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये आप लोगों की वैल्यू आई,
log y इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब देखिए इनिशियली वैसे हमें बैक्टीरिया गिवन है 1 लाख, अगर हम इस y0 मान लें, लेट y0 मान लें, क्योंकि बार बार इतना बड़ी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, तो हमें क्या कहा गया, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू y0, तो log y0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई log y0 और इसको रखिए पुट इन 1, तो बताइए क्या आएगा, log y इज इक्वल टू के टी प्लस log y0। ओके, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log y माइनस log y0 इज इक्वल टू के टी, या log y अपॉन y0 इज इक्वल टू के टी। ये आप लोगों की इक्वेशन होगा, इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या दिया गया, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, 10%। चलिए पहले एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे ये करते हैं, हमें क्या गिवन है, देखें जो इक्वेशन हमारी बनकर आई है वो है log y अपॉन y0 इक्वल टू के टी। गिवन क्या है, दोबारा पढ़िए, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर, तो हमें गिवन क्या है, जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हमारे पहले बैक्टीरिया कितने थे, y में इनिशियल कितने थे, y0, जो नया y बनकर आएगा y0 में कितना इंक्रीज करिए, 10% 10% ऑफ y0 इंक्रीज करिए, तो कितना बनेगा, 1 प्लस 10 अपॉन 100 y0, यानी कितना हो गया, यह आ गया y इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 y0, कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई 11/10 y0, यानी यहाँ से ये भी कह सकते हैं y अपॉन y0 इज इक्वल टू 11/10, ये हमें पता चला। देखिए y अपॉन y0 इक्वल टू 11/10 आया, यानी कि हमें क्या दिया था, बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है 10%, कितने में, 2 आवर में, यानी कि एट t इज इक्वल टू 2 आवर, बैक्टीरिया इंक्रीज हो गया कितना, 10%, तो y अपॉन y0 कितना आ गया, 11/10। ओके, एक काम करिए, इसको रखिए पुट इन 2, क्या होगा उससे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, देखिए क्योंकि के हमने लिया है ना, तो वो वैल्यू अननोन है, वो वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी, तो के की वैल्यू आ गई 1/2 log 11/10। ओके, चाहो तो आप लोग के पुट कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। अब एक बार बताइए, पूछा क्या है, कितने टाइम में इंक्रीज होकर बैक्टीरिया काउंट 2 लाख हो जाएंगे, गिवन क्या है, एट टी, हमने मान लिया t इज इक्वल टू T1 में जो बैक्टीरिया काउंट है मान लीजिए वो 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 लाख, और 1 लाख को अपने क्या माना हुआ है, 2y0, यानी एट t इज इक्वल टू T1 y इज इक्वल टू 2y0। इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, क्या होगा बताइए, log 2y0 अपॉन y0 इक्वल टू के T1, y0 से y0 कैंसिल, यहाँ से आप लोगों की पहले एक काम करिए, तो k की वैल्यू को पुट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, T1 इज इक्वल टू कितना आ गया, log 2 अपॉन k, और यहाँ क्या डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ k, पुट वैल्यू ऑफ k, तो बताइए k कितना हो गया, यहाँ से k हो गया 1/2 log 11/10, है ना, तो पुट करिए, डायरेक्ट पुट कर देता है, log 2 अपॉन k की वैल्यू हमारी कितने हैं, 1/2 log 11/10, तो T1 आ गया 2 log 2 अपॉन log 11/10, दिस वन। इसका मतलब आप लोगों की ये वैल्यू है, जो बैक्टीरिया इंक्रीज हुआ है 2 लाख, वो कितने टाइम में हुआ, इतने टाइम में, T1 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बाकी आप लोगों का 23, क्वेश्चन में गिवन है dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, वेरिएबल सेपरेबल यूज करिए। एक बार बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर y, y वाला y की साइड लाइए, e की पावर x इंटू dx, इससे ऊपर लीजिए
ई की पावर माइनस वाई डी वाई ई की पावर एक्स डी एक्स के इक्वल हो गया। इसको इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा, ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वाई, सॉरी माइनस वन, ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल ई की पावर माइनस वाई, कोफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो वो अपॉन में आया प्लस सी। या एक काम करिए, अगर हमें पता है दोनों एक साइड ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है ना माइनस में आएगा ये, तो ऐसे कर लीजिए, फिर कांस्टेंट दूसरी साइड पे ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, ये प्लस बना देगा, हम ये माइनस करके इस साइड ले आए, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो e की पावर x, इसका इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू सी। या तो ऐसे दे दीजिए, या फिर एक काम करिए, अगर इस साइड रखना चाहते हैं तो सी उस साइड चला जाएगा, तब आपका माइनस में आता है, इसलिए हमने इस तरह से दिया, क्योंकि इसका इंटीग्रल करेंगे की पावर माइनस वाई और माइनस वन और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Good day and take care.